गीता के 1.2 एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड में हम जानेंगे चैप्टर 1 के वर्स 2 के बारे में, जिसे संजय ने आंसर के रूप में धृतराष्ट्र को कहा। क्योंकि वर्स 1 में हमने जाना कि जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रही है उनके और पांडु के पुत्रों में, तो संजय उत्तर देते हैं कि क्या हो रही है उस मैदान में। तो संजय कुछ इस प्रकार कहते हैं कि संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं विब्रीवित। तो संजय कहते हैं कि दृष्टवा तो पांडवानीकम, पांडवों की सेना को देख रहे हैं दुर्योधन। इसका जो नॉर्मल अर्थ होता है कि संजय ने कहा कि जो दुर्योधन है, राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को देख रहे हैं और अपने आचार्य से जाकर कहा। जो नॉर्मल इसका अर्थ होता है वो ये है। इसके बाद संजय, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में ना होते हुए भी उन्होंने सारी आंखों देखी घटना बताई। उनकी जितनी जो घटनाएं हैं वो बता रहे हैं किसी धृतराष्ट्र से, क्योंकि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है जो कि वेद व्यास जी ने उन्हें दी है। तो दिव्य दृष्टि में वो हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे हैं और सारा अपनी आंखों से देख रहे हैं सीनरी और बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि क्या क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है कुरुक्षेत्र के उस मैदान में। दूसरी बात कि संजय जो है एक संयम के प्रतीक है। संयम का अर्थ होता है मन में एक संयम का होना। और कोई भी कार्य होता है नहीं होता है उसके पीछे संयम बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मन में संयम होगा, शांत मन होगा, मन पे कंट्रोल होगा। हमें भागवत गीता में सबसे बड़ी जो बात कही जाती है मन पे कंट्रोल करने की बात कही जाती है, तो संयम भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आइए श्लोक पर चलते हैं। श्लोक कहते हैं कि दृष्टवा तू, दृष्टवा का अर्थ होता है देखना या फिर देखकर। देखने का ये स्वभाव है कि देखने का जो स्वभाव है कि कहते हैं कि देखना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को। जब तक आप देखोगे नहीं, देखना सिर्फ आंखों से नहीं होता है, देखना अंतर मन से भी होता है, देखना हमारे चित्त से भी होता है। तो आप जब तक किसी भी चीज को देखोगे नहीं तब तक आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो गलत है या सही है। तो यहाँ संजय भी यही समझा रहे हैं कि हमें चीजों को देखना चाहिए। और आगे कहते हैं दृष्टवातु पांडवानीकम, पांडवों की सेना को देख रहे हैं। कौन देख रहा है? दुर्योधन देख रहे हैं। दुर्योधन जो है पांडवों की सेना को देख रहे हैं। दुर्योधन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है जो है वो पांडव है दुर्योधन के सामने। क्योंकि अगर आप जिम करो, पांडु नहीं होते, पांडु के पुत्र नहीं होते, तो दुर्योधन के लिए शायद किसी प्रकार की चैलेंज नहीं थी। दुर्योधन की पूरी साम्राज्य जो थी वो दुर्योधन की ही होती। परंतु दुर्योधन के सामने जो चैलेंज है वो है पांडवों को हराना और हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठना। तो दुर्योधन जो है वो चाहते हैं कि पांडवों को हराएं। सबसे पहला जो कार्य कर रहे हैं पांडवों को देख रहे हैं। सो हमारे लाइफ में भी ये होना चाहिए। आप किसी चीज की तैयारी करते हो तो कुछ लोग होते हैं, कुछ बंदे जो होते हैं ऐसे होते हैं, बताते हैं, हमें मिलते भी रहते हैं। हम लोग अक्सर बचपन में देखे जिसको भी हम लोग बैक बेंचेस कहते हैं, जो कि बहुत महान लोग होते हैं कहे तो। वो क्या करते हैं कि एग्जाम के दिन जाते हैं और पूछते हैं कि भाई बताओ तो कौन सा चीज का, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है। वो कहते हैं एग्जाम के दिन क्लास में जाकर कहते हैं कि भाई आज किस चीज का एग्जाम है, मुझे पता ही नहीं है। हम तो आज इंग्लिश पर क्या आए हैं, आज साइंस का एग्जाम है। तो कुछ इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको सिलेबस के बारे में पता नहीं होती है। वो नहीं जानते हैं कि समय में किस प्रकार मूव करना है। तो दुर्योधन कहते हैं कि ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं होता है। ठीक है, दुर्योधन ने सीधा कहते हैं कि ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं है। दुर्योधन बता रहे हैं दुर्योधन की, देखिए दुर्योधन भले ही अधर्मी है, पापी है, कैसे भी है, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनकी बातों को फॉलो करना हमारे, देखो बुरा हर कोई होता है। आज के इस कलयुग में हर किसी के अंदर अच्छाई है तो बुराई भी है। एज 50-50%। इसके पहले एपिसोड में जैसा हमने जाना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के उस संभाषण में, तो दुर्योधन
बुरे भी हैं तो अच्छे भी हैं। दुर्योधन अपने पिता की बात को भी अवहेलना नहीं कर सकते हैं, परंतु उनके पिता जो है मुंह में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो उनके अंदर तो हमारी इतनी बुराई तो है नहीं, हमसे तो अच्छे ही, परंतु कुछ बातों में, किसी के बातों में आ जाना तो वो उनकी बुराई हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो दुर्योधन कहते हैं, दुर्योधन क्या कह रहे हैं, देखिए दुर्योधन कह रहे हैं दृष्टवा तो पांडवानिकम दुर्योधन तथा संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन जो है पांडवों की सेना को देख रहे हैं, दुर्योधन सिलेबस देख रहे हैं, दुर्योधन जो है दुर्योधन के सामने जो चुनौती है वो देख रहे हैं, हम तो वो भी नहीं देखते हैं। सो सबसे पहले जो काम होती है, आप कभी भी किसी परेशानी में, दुर्योधन ही इसका उत्तर दे रहे हैं कि आप किसी परेशानी में हो, आप सबसे पहला जो काम है, आप परेशानी को देखो। जब तक आप परेशानी देखोगे नहीं, तब तक आपको कैसे मालूम होगा कि आप परेशानी से दूर हो चुके हो। तो सबसे पहले जो कार्य होती है हमारे लाइफ की, वो होती है अपनी परेशानियों को देखना, फिर उस पर अमल करना। ना कि एक परेशानी है अंदर से हम उग्र हो गए। उग्र होने की कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए एक बार। तो एकाएक उग्र ना होके हमें क्या करना चाहिए, अपनी परेशानियों का हल खोजना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन कर भी रहे हैं। दृष्टवा तु पांडवानिकम दुर्योधन सदा, दुर्योधन क्या हो रहा है, पांडवों की सेना को देख रहे हैं। आगे है आचार्य वपु संगम में, आचार्य के समीप जाते हैं, आचार्य के समीप जाते हैं, कौन जाता है, दुर्योधन जाते हैं। तो हमारे रामचरितमानस में के बाल कांड में एक लाइन आती है, जब महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए हुए हैं, तो वहाँ सीधे लाइन लिखा हुआ है कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। उन्होंने अपना जितना भी दुख था महाराज दशरथ ने अपने गुरु से सुना दिया। इसका मेन पर्पस यही कहने की लाइन का है, अपने लाइफ में जितने भी दुख होते हैं, एक टाइम के बाद, एक समय के बाद वो गुरु से ही शेयर करना चाहिए, क्योंकि वही एक इंसान होते हैं जो हमें इजिली पाथ दिखा सकते हैं। क्योंकि उस रणभूमि में दुर्योधन के अलावा उनके दादाजी हैं, यानी भीष्म पितामह हैं, उनके मामा शकुनी हैं, मामा शैल्य हैं, मित्रकर्ण हैं। उसके बावजूद गुरु के पास जाने की रीजन ये थी, गुरु जो होता है बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। बता रहे हैं दुर्योधन कि अपना जो दुख होता है सिर्फ गुरु से ही शेयर करना चाहिए, गुरु के अलावा कोई नहीं है जो आपकी थिंकिंग पर बता सकता है, आपकी बातों को, आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे सकता है। कि गुरु जो होता है अपने शिष्य की सारी एबिलिटीज को जानता है, क्षमता को जानता है। अगर वह भीष्म पितामह को कहते तो भीष्म पितामह धर्म अधर्म पे सोचते हैं, ना कि अपने दुर्योधन को लेकर सोचते हैं। कर्ण से कहते तो कर्ण अपने मित्र के ही पक्ष में रहता है, मामा को कहते हैं तो मामा सिर्फ दुर्योधन के ही पक्ष में रहते हैं। तो फिर किसे कहा जाए, जो एक ऐसा इंसान जो कि किसी को ना लेते हुए दुर्योधन के पक्ष में बोले, वो है गुरु द्रोणाचार्य। तो वो जाते हैं अपने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव देखिए पांडवों की सेना को, तो वो जाके गुरुदेव से कहते हैं। उसके बाद जब बात है राजा वचनम विरवित, राजा ने वचन को कहा। राजा यहाँ दुर्योधन को कहा जा रहा है, दुर्योधन को राजा रूप में कहा जा रहा है। दुर्योधन को राजा कहने के पीछे तात्पर्य यह है कि दुर्योधन जो कि एक कार्यकारी राजा के पुत्र हैं, धृतराष्ट्र पांडु के मृत्यु के पश्चात एक राजा बने हैं, जिनको कार्यकारी राजा बनाया गया है, जो कि अपने मंत्रियों के अनुसार चलेंगे, अपने से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फर्स्ट बात। सेकेंड बात कि दुर्योधन राजकुमार है, दुर्योधन राजकुमार होने के नाते उन्हें और उनके पिता जो है कार्यकारी राजा हैं, तो इस प्रकार से दुर्योधन राजा हुए। दूसरी बात यह है कि उनको धृतराष्ट्र को हो सके संजय मन प्रसन्न करना चाहते हो, तो उनका पुत्र जो है एक बहुत बड़े युद्ध की नेतृत्व कर रहा है, सो संजय हो सकता है प्रफुल्लित करना चाहते हो धृतराष्ट्र को। तीसरी बात यहाँ आती है कि जो दुर्योधन है वो अपने मामा शकुनी के साथ रहते हैं। मामा शकुनी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ हैं। कूटनीतिज्ञ आप जानते होंगे, चाणक्य कूटनीतिज्ञ थे बहुत बड़े, और जो शकुनी है बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ। एक जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अगर मामा शकुनी धर्म के पक्ष पे चलते हैं तो उनकी नाम जो है
हमेशा कूटनीति और राजनीति के लिए लिया जाता है। जब कर्ण और फिर क्या दुशासन, दुशासन, दुर्योधन और फिर शकुनी मामा पहुंचे हुए हैं जयद्रथ के द्वार पर, तो जयद्रथ मामा शकुनी को सर झुका के प्रणाम करते। अब समझ सकते हैं वो जयद्रथ जिससे भगवान श्री कृष्ण खुद डरते थे, उनके कारण उन्होंने मथुरा छोड़ के द्वारिका नगरी बसाई अपनी। वो जयद्रथ जो है भगवान शकुनी के सामने सर झुका रहा है, वो इस कारण से झुका रहा है क्योंकि वो जो दुर्योधन क्या कहते हैं जयद्रथ है, वो सम्मान करता है उनकी नॉलेज को, जो नॉलेज है शकुनी के पास। शकुनी वो कहते हैं और उसके बाद अभिवादन में कहते हैं आप जहाँ बैठते हैं, शकुनी कह रहे हैं जो जयद्रथ कहते हैं कि आप जहाँ बैठते हैं वहां से राजनीति की ही बातें। अब बताइए, इतने बड़े थे मामा शकुनी। मामा शकुनी बहुत बड़े राजतज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे जो हमें नहीं बताया जाता है। तो मामा शकुनी के अंडर में पले बढ़े दुर्योधन हो सकता है राजनीति के कुछ गुण सीखे हों। इसलिए राजा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। राजा के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो राजनीति होती है। तो हो सकता है जो दुर्योधन हो राजनीति के कुछ गुण मामा शकुनी से सीखे हो, इसलिए उन्होंने जो संजय हैं उन्होंने राजा कह के उद्बोधन किया है। इसके बाद की बात जो आती है, एक और प्रश्न थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही श्रीमद् भागवत गीता क्यों सुनाई। बहुत बात आती है इस प्रश्न को, बहुत लोग कोटिंग करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही बातें कथा जो श्रीमद् भागवत गीता है वो क्यों सुनाई। क्योंकि उस कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे और युधिष्ठिर भी थे, कर्ण भी थे, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है इन सब के पीछे वो ये है कि कोई भी हो, कोई कितना भी धर्म वाला हो, कोई कितना भी दानवीर हो, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन जो भगवान से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है भगवान उसी की सुनते हैं। भगवान से जो अपना संबंध बनाता है भगवान उसकी सुनते हैं। जो अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण की सखा है, मित्र है। मित्र होने के नाते भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को भगवद गीता की ज्ञान देते हैं। तो भगवद गीता की ज्ञान भगवान श्री कृष्ण देते हैं अर्जुन को। और दूसरी जो प्रश्न आती है, अक्सर प्रश्न आती है, ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस किस को भगवद गीता सुनाई थी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 7 लोगों ने भगवद गीता सुनी थी। तो नाम जानते हैं उनके। पहले जो थे हमारे अर्जुन, ठीक है। दूसरे हनुमान जी जो रथ के ऊपर ध्वजा में विराजमान है। तीसरे बर्बरिक थे जो भगवान श्री कृष्ण ने जिनका सर काट के घटोत्कच के कहे तो भीम के पोता और घटोत्कच के पुत्र, घटोत्कच का पुत्र था, और जिन्हें आज हम लोग खाटू श्याम के भी नाम से जानते हैं, प्रसिद्ध हैं। और दूसरा जहाँ जिस बर के पैर पर टंगे हुए थे वो बर का पैर, ठीक है। कितने हुए? अर्जुन, हनुमान जी और फिर खाटू श्याम और जी, और चौथे हैं बर का पैर, पांचवा है संजय, छठा है वेद व्यास। ये हुए 6 नाम। 7वें थे हमारे क्या नाम था, धृतराष्ट्र। 8वें थे श्री भगवान श्री गणेश, क्योंकि महाभारत उन्होंने ही लिखा है। महाभारत उन्होंने वेद व्यास से सुना और लिखा। इसका मतलब जब वेद व्यास ने कहा होगा महाभारत, जब कहे होंगे महाभारत लिखने को, तो उसमें श्रीमद् भागवत महाभारत के ही 18वें पर्व, महाभारत के 11वें की कुछ ऐसे पर्व में श्रीमद् भागवत गीता है। महाभारत से श्रीमद् भागवत गीता को लिया गया है। तो भगवान श्री गणेश भी सुने होंगे, तो गणेश जी भी सुने। इस प्रकार से कुछ 8 आदमी होते हैं जिन्होंने भगवत गीता को सुना है। तो दोस्तों, हाँ, आज हमने सीखा ये कि भगवत गीता जो है हमारे लाइफ पे कैसे इंटेंशन करती है। हमें लाइफ में देखना आना चाहिए कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, जब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो हमें पता चलती है कि उसके लिए हमें क्या क्या इंतजाम करना चाहिए।
क्योंकि हमें स्कूल्स में सिलेबस में पढ़ाया जाता है स्कूल्स में कि जब अर्थक्वेक आती है तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ छुपना चाहिए। सेम बता रहे हैं, सेम दुर्योधन भी कही कर रहे हैं। उनके सामने बहुत बड़ी संकट आ पड़ी, वो पांडवों की सेना को देख रहे हैं। और अपने आचार्य से जाकर कहते हैं अपने जितने भी दुख एक लेवल के बाद, जब हम अपने माता पिता से दुख शेयर नहीं कर पाते, अपने हार्ट ब्रोकन होते हैं, जब हमारे भाइयों के जब दिल टूटते हैं, या फिर तो फिर पापा तो कहेंगे नहीं कि पापा जी देखिए वो लड़की छोड़ के चले गए, पापा तो कहेंगे नहीं। तो किससे कह सकते हैं? एक गुरु होते हैं जिससे आप कह सकते हो, एक भगवान होते हैं जिसे आप कह सकते हो। आप अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से सखा रूप में, मित्र रूप में, आप भगवान को देखते होंगे, भगवान ने पुत्र रूप में प्यार करता है, भगवान की बच्चा भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल की पूजा करता है, कोई भगवान को माता पिता के रूप में प्रेम करता है, कोई भगवान को मित्रवत प्रेम करता है। आपको भगवान के प्रति जिस प्रकार श्रद्धा हो, भगवान को पूछ सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हो, भगवान से अपने दुख शेयर कर सकते हो, क्योंकि उसके अलावा इस ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं जो सुन सकता। इस ब्रह्मांड में, इस समय में, इस कलयुग में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी दुख, आपकी प्रॉब्लम्स सुन सकता। जो भी सुनते हैं, जो भी करते हैं, दैट्स ओनली वन पर्सपेक्टिव, अपना नाम बनाना, अपना काम बनाना, उसके अलावा कुछ नहीं। जो भी आपको हेल्प करते हैं, एक दो मिनट की हेल्प करते हैं, उसका मतलब उससे उनको फायदा है। आप देखते हो अगर कोई मुख्यमंत्री आते हैं और फोटो खिंचवा से जाते हैं, तो फोटो खिंचवाने के पीछे भी रीजन्स होते हैं। अगर कोई आता है, कोई दान दक्षिणा करके जाता है, उसके पीछे कोई बड़ा आदमी आता है दान दक्षिणा करके जाता है। जैसे मान लो कोई अमीर आदमी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसकी कंपनी है, आया गरीबों में दान करके चला गया, तो लोग 10 दिन तक नाम लेंगे, भाई देखो जितने भी आदमी थे हमारे बीच में दान किए। इसका मतलब ये आज के इस कलयुग में हर किसी को एक काम करना है, नाम बनाना है, अपने से किसी को मतलब नहीं। आप सीधा बात कह रहे हैं, अपनी परेशानी खुद की परेशानी, आपकी परेशानी जो है खुद की परेशानी, ना कि किसी और की परेशानी। आप किसी से शेयर करोगे इस बात, अपनी बातों को, तो दूसरा उसका लाभ उठाएगा, ना कि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन देगा। सो दोस्तों, भगवत गीता के नेक्स्ट लेक्चर यानी थर्ड एपिसोड 1.3 एपिसोड में जानेंगे हम लोग कि क्या कह रहे हैं दुर्योधन। तब तक के लिए खुश रहें, आनंद रहें, और क्या खुश रहें, बस मजे करें।